वक्फ बिल संशोधन के विरोध में मेट्रो चैनल के पास धरना प्रदर्शन हुआ। इस धरना प्रदर्शन में पूर्व एमपी श्री मोहम्मद सलीम, श्री अबू तालिब रहमानी तथा अनेक गणमान्य व्यक्ति ने धरना प्रदर्शन में भाग लिया और सभी बीजेपी आरएसएस बनने के वक्त से ये एजेंडा तय कर चुकी कड़ी है। आपत्ति जताई। बीजेपी जब बनी थी 1980 में तब भी तय थी। कुछ लोग बोले नहीं वाजपेयी का चेहरा अच्छा है, कुछ लोग बोले अडवाणी का चेहरा अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं मोदी का चेहरा अच्छा है। ये चेहरे का मामला नहीं है, वसूल का मामला है। तो बीजेपी अपने वसूल जितना भी गलत हो उस मुताबिक वो कदम उठा रही है। इसलिए शुरू से सीपीआईएम इसका मुदाखलत कर रही है। और इसलिए मैं जैसे सीए जब कानून आई, जब 370 को रोका गया, जब ट्रिपल तलाक का मामला आया, तो हर एक में देखेंगे आपको उनका कॉमन एजेंडा है मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक करना। जो हिंदुत्व के नाम पर मजहबी जज्बात को उड़ा करके जो नफरत फैलाया जा रहा है, उसका एक ही मकसद है, इस मुल्क की हुकूमत में काबिज रहना और एक फासिज्म कायम करना। রিয়েল এস্টেট বিল বলে আপনি উল্লেখ করলেন, ওয়াকফ বিলকে রিয়েল এস্টেট বিল হিসেবে উল্লেখ করলেন কেন? আমি বললাম ওদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে এই এত হিউজ যে প্রপার্টিজ, লক্ষ লক্ষ এবং সেখানে লক্ষ লক্ষ একর জমি, তাহলে মোদি, আদানি, আম্বানি সরকার এই সবটাকেই দেখে যে কীভাবে রিয়েল এস্টেট হিসেবে এই যে রেলওয়ে স্টেশন, এয়ারপোর্ট, পোর্ট এগুলো কেন বেছে দিচ্ছে? কারণ তার কাছে জমি, এখন ডিফেন্সের জমি, রেলের জমি, আমাদের রাজ্য সরকার বাঁধের জমি, চা বাগানের জমি, জঙ্গলের জমি, এই দেশপাশা জমিতে কী হচ্ছে? এই যে ট্রাম ডিপোতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ট্রাম চালানো দেখছে না ট্রাম ডিপোর জমি দেখছে। তো যেহেতু বড় বড় টাকা, কর্পোরেট টাকা নিয়ে এখন দল সরকার জিতছে, সরকারে আসছে, তাদের রিটার্ন দিতে হয় কর্পোরেট ইলেকট্রাল বন্ডের টাকা। এই সরকার জনগণের যে সম্পত্তি আছে, সামাজিক যে সম্পত্তি আছে, সেটাকে ওদেরকে দিয়ে এই ঋণটাকে শোধ করতে চায়। এই জন্য ওয়াকফ আইনটাকে নিয়ে এসেও ওরা ওয়াকফে, ওদের ভাষায়, ওদের নোট থেকে আমি বলছি যে এত প্রপার্টি, এত অ্যাসেট, ল্যান্ড হচ্ছে এত ভলিউমের, যেটা লকড হয়ে আছে, ওটাকে আনলক করতে হবে। কীভাবে করতে হবে না, ওয়াকফটাকে বানচাল করে দিয়ে। तृणमूल बाद में एक तो ये मामले को हिंदू मुसलमान आप कर दोगे तो मेजोरिटी माइनॉरिटी का हो जाएगा, जो बीजेपी चाहती है। और ऐसे बहुत से लोग, मुसलमानों के अंदर भी ऐसे एजेंसी है जो इसको मुसलमान करते हैं। चाहे वो फिलिस्तीन का मामला हो, गाज़ा का मामला हो, चाहे वक़्फ़ का मामला हो, वो अपना सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कैसे से देखना पड़ेगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर हिंद जो हक दिया है, वो हक से हमें महरूम किया जा रहा है। और इसलिए आप देखोगे जो दलित है, जो आदिवासी है, जो ओबीसी है, जो महिलाएं हैं, जो गरीब है, जो बेबस है, जो बेरोजगार है, उसको भी उसके हक से महरूम किया जा रहा है। तो तमाम लोग जो हक, अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, उनको इंसाफ की तगाजा है कि सब लोग को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इकट्ठा होना पड़ेगा। और वो तफरका डालेंगे, तफरका के साथ नफरत डालेंगे, नफरत के साथ फसाद का माहौल बनाएंगे, और वो हमारे ताकत को कमज़ोर कर देगा, इत्तेहाद को। ল বোর্ডের সদস্যরাও বলছে যদি তৃণমূল ওয়াকআউট করে, কোনো যদি তাদের হয়ে লড়াই না করে, তাহলে তারা আগামী নির্বাচনে কি তাদের সাথে করবেন? আপনিও তার सेंट्रल गवर्नमेंट को हम बेनती करना चाहेंगे, दरखास्त करना चाहेंगे कि आप भी देश को उन्नति के पथ पर ले जाइए और हम लोग भी उन्नति के पथ पर चलें। देश हम सब का है, संविधान के तहत रहेगा और वक्फ के कानून में कोई छेड़छाड़ न की जाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसी और की दी हुई नहीं है, हमारे पूर्वज और बुजुर्गों की दी हुई वो खैरात की ज़मीनें हैं जो मुसलमानों के लिए और देश के विकास के लिए हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। इसके मुताबिक जो ये कमेटी बनाई गई, कमेटी पे आप लोग पूरा एतमाद किया, आप लोग का सेक्रेटरी कैंपेनिंग चला, ये क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा? और अभी कमेटी में आप लोग पहले मरहले में एतमाद ही करना चाहिए, जब तक कि हम हालात न देख लें। एतमाद न करते तो क्या शक करते देश के लोगों पे, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने नॉन स्टेक होल्डर से भी बातें करनी शुरू कर दी। मामला मुसलमानों का है, पूछ किसी और से रहे हैं। हमको तो ऐसा लगने लगा था कि भारत में अगर इत्मीनान न हुआ तो शायद नेपाल और श्रीलंका चले जाएगी जेपीसी की टीम। ये क्या हो रहा था? आप हमसे पूछिए, हमसे बात कीजिए, हम बात करने को तैयार हैं आपसे। यहाँ से आप सिर्फ बताएं कि इस वो बिल अगर लाने पर वजित है तो आपका प्रोटेस्ट का रूपरेखा क्या होगा? बस हम भी उनके साथ प्यार से ताल में ताल मिलाएंगे। न तू बाज आए न हम बाज आए, वो छोड़ना नहीं चाहते, हम अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया।
वक्फ बिल संशोधन के लिए सरकार का मंशा क्या है? सरकार का मंशा है कि इसको खत्म कर दिया जाए, मुसलमानों से उसका हक छीन लिया जाए। न मस्जिद रहे, न मदरसा रहे, न खानका रहे, न दरगाह रहे, न करबला रहे। ये उसकी मंशा है, उसकी मंशा की शुरुआत है और ये आहिस्ता आहिस्ता वो दरवाजा खोल रहे हैं जिसको हम नहीं खोलने देना चाह रहे हैं। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने दस्तूरी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए वक्फ क्या कर रही है, वक्फ बोर्ड क्या कर रही है, कुछ कदम उठा रही है? वक्फ बोर्ड तो सरकारी इदारा है, ये उनके इख्तियार में नहीं, वो तो सरकारी इदारा है। वो तो जिसको चेयरमैन बनाते हैं वो चेयरमैन बनते हैं, जिनको वो सीईओ बनाते हैं वो सीईओ बनते हैं, जिनको वो मेंबर बनाते हैं वो मेंबर बनते हैं। तो आम आवाम जो मुसलमान हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है और हम सब खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से और दस्तूर के दायरे में। तो इसके लिए क्या सर राजनीतिक दल भी इसमें कुछ साथ दिए हुए हैं? आप तो देख ही रहे हैं कि सारे सेकुलर लोग और जो देश के साथ है, जो संविधान के साथ है, वो इस जुल्म के खिलाफ हमारे साथ है। सर गोदी मीडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो बिकाऊ है? आपने खुद ही कह दिया कि वो गोदी मीडिया है। हाँ। बेचारे जब तक रोजी रोटी कमा रहे हैं, लोग इस मुल्क में लोग दवा बेचकर भी पेट पालते हैं, कुछ लोग जहर बेचकर भी पेट पालते हैं। बहुत शुक्रिया। आप अपना परिचय दें सर। मेरा नाम अबू तालिब रहमानी है, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड। देखिए, ये जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी है, इसका मैनेजमेंट का अधिकार मुस्लिम का है, तो ये अधिकार छीनना है। ये अधिकार छीनने के लिए ये प्रॉपर्टी को सेकुलर दिखाना है, जो कानून मुताबिक डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये नया कानून लाया है। इस पे कलेक्टर जो है वो अगर ये माने ये सेकुलर प्रॉपर्टी है, ये वक़्फ़ नहीं है, तो ये विचार होने तक ये सेकुलर है या वक़्फ़ है, ये वही मेंटेन करेगा। तो ये एक तरीका है जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी का दखल करने का। हाँ, अगर ऐसा तरीका अपनाए तो ये बात होगा, तो एक डिस्कम्फर्ट तैयारी होगा। हाँ, एक डिस्कम्फर्ट तैयारी होगा। देखिए, जेपीसी तो पहले भी एक हुआ था, उसका एक रिपोर्ट है। जो रिकमेंडेशन जेपीसी किया था उसका तो इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो पार्लियामेंट में जेपीसी होगा, इतना पैसा खर्चा करके, और उसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा, फिर एक जेपीसी होगा, इसका कोई मतलब तो नहीं हुआ। तो कोई भी जेपीसी फिर से हुआ है, ये जेपीसी को अगर ये भी माने ये जेपीसी को कर सकते हैं, तो ये जेपीसी को पहला वाला जेपीसी का क्या रिकमेंडेशन था, उसको पहले उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था और देखना चाहिए था ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो देखना चाहिए था। इस मंच के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? पहला संदेश ये देना चाहते हैं, आप लोग एकजुट रहिए। आप लोग को डिवाइड करने का तरीका ये लोग ढूंढ रहा है, और ये तरीका ढूंढ रहा है इसलिए तो आपका जो अधिकार है, जो आपको मिलना चाहिए था, वो खद्दा, हाँ, जो राइट टू रेसिडेंस है, हाँ, राइट टू हैव एजुकेशन, हाँ। मेरा नाम भार्गव आचार्य है। मैं खिदीपुर अंचल में रहता हूँ और मैं अपने धर्म का यहाँ भी इस मंच पर भी मैं अपने धर्म के स्वरूप में ही आया हूँ। मुझे इतने दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके बीच में भी मुझे अपने धर्म के रूप में, अपने धर्म का लिबास पहनकर, अपने धर्म का ये आज़ादी इनके बीच भी मेरी है, तो इनको क्यों ना ये आज़ादी मिले? हाँ, वक्फ बिल जो है, वक्फ है किसका? एक समाज, एक समुदाय का। जब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस समाज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप किसी की धार्मिक, किसी की मजहबी चीज को आप अपना रोजगार बनाना चाहते हैं, उसको अपना संपत्ति, आप हर जगह तसीलने के लिए आपने एक मुस्लिम को कमजोर बनाने के लिए, मुस्लिम को पीछे धकेलने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जिससे कि आप पोलराइजेशन कर सके, आप हिंदू को एकजुट कर सके। आपका मकसद सिर्फ ये है कि हिंदू को दिखाएंगे कि हमने मुस्लिम को इतना कानून के बंधन में बांध दिया है। जो कानून बनी पुराने जमाने को छोड़ करके, मैं उस वक्त पार्लियामेंट का मेंबर था, और उस कानून को बनाने में शिरकत थी, जिससे वक्फ का सर्वे करने के लिए कहा गया,
जिससे वक्फ के ट्राइब्यूनल बनाने की बात की गई, जिससे वक्फ की जो एनफोर्समेंट है उसको हटाने की बात की गई, और वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल को और भी डेमोक्रेटाइज, इलेक्टेड करने की कोशिश की गई। आज आप उसमें कह रहे हैं कि नहीं, इसमें दो गैर मुसलमान को घुसेड़ना पड़ेगा। अरे जब दस्तूर कह रहा है, दस्तूर हिंद, कि अपना अपना मामले को सलटने के लिए हम काफी हैं, तो हुकूमत उसमें ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। दो, वक्फ का मामला तय करने के लिए 95 के बाद जब देवेगौड़ा गुजराल की हुकूमत आई, जिसे हम समर्थन कर रहे थे, तो उस वक्त पार्लियामेंट में जेपीसी बनी और 1997 में राज्यसभा में रिकॉर्ड ढूंढ के दिखाइए, देखिए मेरा प्रस्ताव था, मैं रेजोल्यूशन ले आया था